हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल AR सर में, AR सर मैथ में। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है व्रत। व्रत सर्कल। तो आज के बच्चों हमारा टॉपिक है व्रत सर्कल। तो देखते हैं। ये कोई व्रत है और ये O उसका केंद्र है, ठीक है। तो यहाँ हम उसकी परिधि पर कोई लंब डालेंगे। ये होती है व्रत की परिधि। व्रत की परिधि, और ये हमने लंब डाला। तो OA क्या होगा हमारा? OA होगा हमारा R, व्रत की त्रिज्या। तो ये होगा हमारा व्रत की त्रिज्या ROA, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या ROA, और ये होगा हमारा रेडियस, ठीक है ना। ये वृत्त की त्रिज्या को इंग्लिश में कहते हैं, त्रिज्या को कहते हैं इंग्लिश में रेडियस, ठीक है। इसे कहते हैं रेडियस। तो वृत्त की त्रिज्या होगी हमारी, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। और अगर हम इसे आगे की तरफ केंद्र से गुजारें इस रेखा को, इसे B मानो, ठीक है। हम केंद्र से गुजारें कोई रेखा को, तो ये पूरी रेखा जो AB होगी वो हो जाएगा हमारा वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास, इसे करते हैं हम D से, डायमीटर। डायमीटर, ठीक है, डायामीटर। तो डायमीटर से डी से डिनोट करते हैं। और इसमें वृत्त की, और ये हमारी R है तो ये भी हमारी R होगी। इधर से जब हमारी OAR है तो O भी हमारी R होगी। तो इसको हम वृत्त का व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है? D इक्वल टू 2R, R प्लस R 2R। तो ये होता है हमारा व्यास 2 गुना त्रिज्या। हम वो त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, व्यास की आधी होती है, ठीक है ना। जो त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। हो गया। और ये आपकी परिधि होगी, ये आपकी त्रिज्या। ये आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा, अब देखते हैं स्पर्श रेखा क्या होती है। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या होती है? जो वृत्त की परिधि को एक बिंदु पर टच करके जाएगी वो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। ये वृत्त है हमारा कोई, ये हमारा सेंटर हो गया, केंद्र बिंदु। जो वृत्त की परिधि को एक बिंदु पर टच करके जाएगी, यहाँ जाए या फिर यहाँ जाए, ठीक है ना बच्चों, या फिर यहाँ जाए, ठीक है। जो एक बिंदु पर टच करेगी, माना ये बिंदु A है, तो A बिंदु वृत्त, A पॉइंट वृत्त का स्पर्श पॉइंट हो गया, और ये वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। वृत्त की स्पर्श रेखा, और A बिंदु वृत्त का स्पर्श बिंदु है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा क्या होती है? कोई वृत्त है, ये आपका हो गया केंद्र, ठीक है। कोई रेखा जब किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, कोई रेखा किसी वृत्त को जब दो बिंदुओं पर काटती है तो वह छेदक रेखा होती है। तो ये A भी छेदक रेखा है, ठीक है। A भी छेदक रेखा है, ठीक है ना। ये A भी छेदक रेखा है। तो अब इसमें आगे देखो, अब इसमें देखो जीवा क्या होती है।
जीवा। जीवा होती है आपकी, यो सेंटर हो गया, जो सेंटर से तो जाती नहीं है लेकिन दो बिंदुओं पर मिलती है जाके, दो परिधियों को मिलाती है, ठीक है ना। वृत्त की दो बिंदुओं पर मिलती है जाके, ए बी, वृत्त की परिधि को दो बिंदु पर मिलाती है, ठीक है ना। तो ये होगी वृत्त की जीवा ए बी, वृत्त की जीवा ए बी, ठीक है ना। ये हो गया, तो वृत्त की जीवा ए बी। तो आपका छेदक रेखा हो गया, स्पर्श रेखा हो गया, जीवा हो गई। तो बस यही है, और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। और इसमें एक चीज़ ये हो रहा है बच्चों, देखो ये थोड़ी आप पढ़ लेना, तो पढ़ के आपको और ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है ना। अब इसमें ये आप देख लो, ये प्रमेय 10.1, ये अगर आप वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु, एक वृत्त है, वृत्त के किसी बिंदु पर, ये बिंदु P है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, बिंदु से स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है ना। इस स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये बिल्कुल ये ठीक कह रहा है ये प्रिम में, क्योंकि ये कोण जो होगा हमारा, ये 90 डिग्री होगा। जो हमारे केंद्र से स्पर्श रेखा पर लंब डाले जाएगा तो ये हमारा कोण 90 डिग्री होगा, ये हमारा समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको एक थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो बच्चों अब ये प्रमेय देख लो, ये बहुत बढ़िया प्रमेय है और ये बहुत क्वेश्चनों में अप्लाई होती है, ठीक है ना। ये अगर आप वृत्त के किसी बिंदु, एक कोई वृत्त है, ठीक है, और किसी बिंदु स्पर्श रेखा, किसी बिंदु स्पर्श रेखा, ठीक है, किसी बिंदु स्पर्श रेखा, माना ये पॉइंट P है और ये मान लो आप ए बी, ठीक है। ये कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, इसका कोई केंद्र है, तो ये ठीक, ये सही कह रहा है, ये 90 डिग्री कोण, ये आपकी स्पर्श रेखा होगी, ये आपकी, ये कह रहा है कि त्रिज्या पर लंब होती है, बिल्कुल। जो केंद्र से जो जाएगी ना रेखा, वो आपकी स्पर्श बिंदु त्रिज्या पर लंब होगी, ठीक है ना। यही कह रहा है, ये कोण आपका 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है ना। ये क्लियर। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो अब चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है ना। तो प्रश्नावली 10.1, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखो ये कह रहा है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कोई वृत्त है, उसकी कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो अभी बताया हमने आपको कि स्पर्श रेखा कहाँ पर होगी, स्पर्श रेखा वृत्त की परिधि पर होती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ये कोई वृत्त है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखो इसकी तो एक यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, और आपका यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, इधर हो गया। तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इसमें तो बहुत स्पर्श रेखा हो सकती हैं। तो इसका जो आंसर होगा, इसका होगा अनंत। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है ना। तो आपको याद रहेगा, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। तो दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन करा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन करा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर मिलती है स्पर्श रेखा, एक बिंदु पर। देखो ये दूसरे का फर्स्ट, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे
बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? तो ये रहा, ये खाली स्पर्शरेखा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा एक। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। खाली एक बिंदु पर मिलेगी। ये जितने भी स्पर्शरेखाएं मिल रही है ना, एक ही बिंदु पर मिल रही है, ये एक ही बिंदु पर, ठीक है ना। तो इसका सेकंड क्वेश्चन करा, वृत्त के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, वृत्त के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं छेदक रेखा। देखो हमने ये आपको यहाँ बताया था, कोई वृत्त है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन, वृत्त के दो बिंदुओं पर, वृत्त के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? बताया था, इसे कहते हैं छेदक रेखा, ठीक है ना। इसे कहते हैं छेदक रेखा। और इसका थर्ड क्वेश्चन है, एक वृत्त की समांतर रेखा हो सकती है। एक वृत्त की समांतर रेखा कितनी हो सकती है? एक वृत्त है तो उसमें समांतर रेखा कितनी हो सकती है? कोई वृत्त है, ठीक है, उसमें समांतर एक वृत्त की समांतर स्पर्श सॉरी, एक वृत्त की, हाँ ये रहा, ये क्वेश्चन देखा आपने। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। स्पर्श रेखा तो समांतर, जो एक बिंदु पर स्पर्श रेखा दो, ठीक है ना, ये इसके समांतर है, तो दो स्पर्श रेखा हो सकती है। या इसे आप इस तरह मत देखो, इस तरह देख लो, इस तरह, ठीक है ना। कहीं से भी ले लो, किसी भी एंगल से ले लो, बस दो ही स्पर्श रेखा समांतर, बस दो समांतर स्पर्श रेखाएं होंगी, ठीक है ना। तो इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर है दो, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके फोर्थ क्वेश्चन पर, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के अवनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। जो वृत्त है, देखो क्या करा है ये फोर्थ में, ये करा कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के बिंदु को कहते हैं, इसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा के अवनिष्ठ बिंदु कहते हैं, इसको स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है ना, स्पर्श बिंदु। ये क्लियर? तो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो हो गए बच्चों क्लियर। तो इसमें है, अब ये रहा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, एक वृत्त है, चलो पहले क्वेश्चन देखो। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या जो है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक वृत्त, उसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर वृत्त की बिंदु पी पर स्पर्श रेखा, बिंदु पी पर, तो बिंदु पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली रेखा, बिंदु पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली रेखा, ठीक है। बिंदु पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो इसका डायग्राम बना दे साफ साफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोई वृत्त है, ठीक है, कोई वृत्त है, उसकी जो है ये वो है, उसकी जो त्रिज्या है वो है आपकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा, ये बिंदु पी है, ठीक है ना। तो रेखा पी क्यू ओ से जाने वाली रेखा को बिंदु क्यू, तो बाहर कोई बिंदु
क्यों है, ठीक है ना, ये यहाँ आएगा। ये कह रहा है कि ओ से जाने वाली रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर, ओ क्यू 12 इस प्रकार मिलती। तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये कौन हो गया आपका 90 डिग्री, हमने अभी आपको पिरामिड बताया, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज ओपी क्यू में, तो समकोण त्रिभुज ओपी क्यू में, तो इसमें वही पाइथागोरस प्रमेय लगेगी आपको। ये 90 डिग्री हो गया, ये आपका लंब हो गया, और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ओपी क्यू में, ठीक है बच्चों, ओपी क्यू में, तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस परिमेय से, तो कर्ण का वर्ग ओ क्यू का स्क्वायर प्लस 2 भुजाओं का स्क्वायर, शेष तो पी क्यू का वर्ग प्लस ओ पी का वर्ग, ठीक है। तो हमारा ओ क्यू दे रखा 12 सेंटीमीटर, ओ क्यू दे रखा हमारा 12 का वर्ग, हमारा पी क्यू निकालना है, ठीक है, पी क्यू हमारा निकालना है। तो ओ पी हमारा दे रखा है, ओ पी हमारा 5 का वर्ग, ठीक है ना। तो 12 का स्क्वायर 144, पी क्यू का वर्ग ये 25 ट्रांसफर कर लो, तो पी क्यू स्क्वायर 144 माइनस 25, तो कितना आगा 119, तो पी क्यू स्क्वायर 119, तो पी क्यू बराबर आ गया आपका √119 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन इसमें हो गया डी, इसका डी ठीक है ना, इसका डी ठीक है। तो ये 14 क्वेश्चन करा, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्शरेखा और दूसरी छेदक रेखा हो, ठीक है। ये 14 क्वेश्चन है। कोई वृत्त खींचिए, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, कोई रेखा ए बी है, एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, इसके समांतर हमने ये खींची, दो ऐसी रेखाएं, ये होगी आपकी एक्स वाई, ठीक है। दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा, ठीक है, एक स्पर्श रेखा एक्स वाई हमारी होगी स्पर्श रेखा तथा दूसरी छेदक रेखा। तो इसके समांतर हमने एक ये रेखा खींची, तो ये होगी हमारी पी क्यू, और ये ए बिंदु और दो बिंदु हमारे दो छेदक बिंदु हो गए, ठीक है ना। ए बिंदु हमारे यहाँ, तो ये 1 और 2 मान लो, या P1 P डे ये मान लो, ठीक है ना। तो ये एक छेदक रेखा हो, तो ठीक है, हो गया, ये है आपकी छेदक रेखा, ठीक है ना। तो बच्चों इसमें बस यही क्वेश्चन थे और कुछ ना थे। तो आपकी एक्सरसाइज ये फिनिश होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो बच्चों अगर हमारा आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। तो बच्चों हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश होगी 10.1। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तो बच्चों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।